Hello student, how are you? I hope you are doing well in your homework and you're in the syllabus of physics. अब तक हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी और पोजीशन टाइम ग्राफ। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर बेसिक करें तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड को अगर हम किसी लैंग्वेज में बात करें, किस तरह से हम स्पीड को डिफाइन करेंगे? स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तो हो गया साइंटिफिक वे से। तो हम साधारण भाषा में बोले, अगर हम कोई भी मोशन कर रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियस है हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और वो पोजीशन यानी हम डिस्टेंस की बात करें, पोजीशन यानी डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस की, वो हमारी स्पीड बताएगा। अगर हमने पर्टिकुलर टाइम में कम डिस्टेंस की है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर की है तो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज स्पीड, कह सकते हो ये हमारी स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी। बट अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो साइंटिफिक वे से हुआ। हम साधारण भाषा में या लेमन लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि आपका वेलोसिटी एक तरह से क्या है, स्पीड ही है, बट उसमें एक फैक्टर जो है आपको अपने साथ रखना पड़ता है, दैट इज डायरेक्शन। यानी अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तब अगर उस टाइम आप उसकी सिर्फ डिस्टेंस को ही माइंड में रखते हैं, उसके डिस्टेंस को ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज स्पीड। बट अगर आप डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी देख रहे हैं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ रहा है, वो जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पोजीशन टाइम ग्राफ, और हमने ये कहा था कि जो कमिंग वीडियो है हमने वहां उसमें हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लास्ट जो हमने वहां टॉपिक किया था वो क्या था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी कि वेलोसिटी को आप किस तरह से लिख सकते हो। हमने वहां लिखा था v इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई t1 t2 माइनस t1 रादर। तो ये हमारे पास एक तरह से वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ गया था। और जब हमने स्पीड के टाइप्स किए थे, साथ ही साथ मैंने आपको वेलोसिटी के टाइप्स भी बता दिए थे कि हमें वहां पर क्या है, डिस्टेंस को रिप्लेस करके डिस्प्लेसमेंट, रादर अगर बोला जाए हम डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन रख देंगे तो वही स्पीड क्या बन जाएगी, हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में, अगर जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको ध्यान है तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा सा लिख लें। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने 3 तरीके पढ़े थे, एक था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दूसरा ये है वेलोसिटीज के बीच में f इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तीसरी क्या पढ़ी थी बच्चे हमने, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। तो ये इक्वेशन, और एक और इक्वेशन है जो नई इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी हम करेंगे। बट हमारा बेस अभी है, हम ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके बारे में करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले हमें एक नई टर्म, जैसे आपने पहले डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, फिर स्पीड की, स्पीड किससे रिलेटेड थी, डिस्टेंस से रिलेटेड थी, वेलोसिटी किससे रिलेटेड थी, डिस्प्लेसमेंट से, यानी आपने पहले बेस किया, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप यानी उसके बिहाफ पे दूसरा स्टेप। अब हमारे पास जो थर्ड जो हमारे पास टर्म आ रही है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन जैसे अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है तो अपनी स्पीड होगी, अपनी वेलोसिटी होगी। अगर वो कोई मोशन कर रहा है और उसकी वेलोसिटी रादर स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई व्हीकल है, ठीक है, वो पहले घंटे में वो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, दूसरे घंटे में उसने अपनी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कर दी, और लास्ट में जब वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो वो 20 जो है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। जैसे और बेसिक एग्जांपल, मान लीजिए आपको अपने स्कूल जाना होता है तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए आप अपने बाइसिकल से जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने घर से निकलते हैं, अगर आपकी स्ट्रीट में कोई नहीं है तो आप क्या करोगे, सोचोगे थोड़ा स्पीड अप कर लूं,
वहाँ की वेलोसिटी कुछ होगी। जैसे ही आप क्राउडेड एरिया में अंदर आएंगे तो आप अपनी स्पीड को क्या करोगे, कंट्रोल कर लोगे, और फिर उसके बाद क्या है, जहां भी आपको स्पेस दिखा तो आप फिर स्पीड अप कर लोगे। तो बेसिकली आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं, यानी बेस से देखा जाए तो आप डिस्टेंस कर रहे हैं, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हो रहा है। यहाँ पर स्पीड है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो रादर ये वेलोसिटी है। और अगर वेलोसिटी है तो यहाँ पर आप कह रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही जो है, यही बेसिक चीज क्या है, वो एक्सेलरेशन है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम किस तरह से, डिफरेंट टाइप है एक्सेलरेशन की, और उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सेलरेशन। इसको बच्चे हम बेसिकली ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पर हमें एक चीज है कि डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करेंगे या एक्स से डिनोट कर लेंगे, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैं साथ में एक वेक्टर क्वांटिटी ये हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर आपका कोई भी पार्टिकल है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है अपनी वेलोसिटीज को, तो वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी उसकी, वो वेलोसिटी नहीं, वो उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से है वो भी डिस्कस करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, यानी उसके टाइम में, या चेंज इन टाइम, आप ये भी कह सकते हो चेंज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक अगर मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट था, ये शुरुआत में चला तो इसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, उसको यू रख सकते हैं। जब उसने अपनी जर्नी शुरू की तो उसको क्या लिख सकते हैं, वी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो तरह की वेलोसिटी है, यू है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है आपके पास, फाइनल, यानी उसने जब अपनी जर्नी कंप्लीट की तो वो वेलोसिटी जो थी वो क्या है उनकी फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी, शुरुआत में थी u और बाद में होगी v, तो फाइनल मान इनिशियल करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू v माइनस यू। अगर मान लीजिए वो t टाइम में ये सारा कवर अप कर रहा है तो ये t, तो ये आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का, ठीक है। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद फिर से जैसे हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ टाइप्स हमारे डिफरेंट टाइप के हो, जो हमारे एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट टाइप के हो सकता है। कैसे, फर्स्ट वन वही हमने जो स्पीड और उसमें किया था वेलोसिटीज में, सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर आपका पार्टिकल या बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल वेलोसिटी कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो आप उसको क्या कहोगे, यूनिफॉर्म, यानी एक जैसा। दूसरी, अगर नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, अगर उसमें क्या है आपके एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये भी एक्सेलरेटेड तो है बट ये क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्लियर। फिर उसके बाद हम करते हैं थर्ड वन, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर एफ डेल्टा टी, और लिमिट लगा के क्या कर सकते हैं, लिमिट लगाना, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी डी वी डेल्टा वी अपॉन में डेल टी, और इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन में, सॉरी डी वी अपॉन में डी टी। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरह से हमने क्या है कि एक्सेलरेशन जो है हमारे डिफरेंट टाइप। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल गए, जो आपका एक्सेलरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टी कर ली जाए। जैसे एक्सेलरेशन को आप पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दूसरी चीज ये एक क्या है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी अपनी डायरेक्शन भी है और इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है, तो ये क्या है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी चीज क्या है, व्हाट इज द यूनिट, हम कैसे मेजर करेंगे, यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन में आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का हमने क्या लिखा था, वेलोसिटी का जो यूनिट है हमने क्या लिखा था, वो था मीटर पर सेकंड, और टाइम को किसमें करेंगे, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स हैं वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपने थोड़ा बहुत पहले कर भी रखा होगा बस टाइप के अलावा, बट ये चीज आपको
पता होगी, नहीं पता होगी तो आप यहाँ से इसको पता कर लेंगे, यानी फिर आप इसको इजी से ग्रैब कर सकते हैं। अब इसके बाद है, जैसे हमने ग्राफ किया था, ग्राफ क्या था, एक मैथमेटिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी अगर मोशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, उसमें हमने पोजीशन टाइम ग्राफ की बात की थी। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास पोजीशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम कौन से ग्राफ करेंगे, हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो उसमें हम कैसे करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वही हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे एक्स एक्सिस पे कौन सा था वहां पोजीशन में, टाइम, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, टाइम है, और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को भी आप उसी तरह से ही समझ सकते हैं जैसे हमने वहां समझा था कि कब यूनिफॉर्म होगी, कब हमारे पास जीरो वेलोसिटी होगी या फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा, कब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, रिटार्डेशन में है, वो सारी चीजें हम अब करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, अगर उसके एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और वो हमें मोशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, वो जो हमारी नॉलेज है वो कौन बताता है, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को करने से पहले, जैसे अगर हम बेसिक सी बात करें, हमारे पास मान लीजिए इस तरह का कोई ग्राफ है, ठीक है, पहले तो हम इसको पढ़ें, हमारे पास ग्राफ, ये ग्राफ क्या बता रहा है कि हमारा टाइम चाहे कितना चेंज हो जाए, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, फिक्स। तो इस ऐसे वेलोसिटीज को क्या कहते हैं, जिसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहे, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले से भी देखें ना, यहाँ पर जो u थी या यहाँ से u की वैल्यू थी वही v की वैल्यू है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, v और u दोनों बराबर हैं, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पुट करके देखिए। अगर यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा v माइनस वी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू 0। इसका फिजिकली मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना यूनिफॉर्म मोशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा तो वह एक्सेलरेटेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब डेफिनेशन की शुरुआत की तो ये कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी हमारी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए तभी एक्सेलरेटेड है। अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेटेड कहाँ से होगी। तो यहाँ से देखिए आपके दो क्वेश्चन हो चुके। कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है कि अगर एक बॉडी स्पीडिंग अप है तो वो क्या एक्सेलरेटेड है, तो वहां पर हमें ये फंडा लगाना पड़ेगा कि स्पीडिंग अप हो रही है, अब अगर एक बॉडी किसी पर्टिकुलर स्पीड में स्पीडिंग अप यानी वो तो इंक्रीज हो रही है, तो अगर वो अपनी पर्टिकुलर कुछ वेलोसिटीज में है, वो फाइनल इनिशियल में सेम है, तो क्या वो एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म। तो आपका आंसर होना चाहिए ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कभी भी एक्सेलरेटेड नहीं होता। तो यहाँ इस ग्राफ से ही आपको पता चल गया, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी हेल्पफुल होती है काइनेमैटिक्स में, जहां पर हम इसकी वैल्यूज को पता कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इसी ग्राफ में हम बात करें, हमें ये बताना हो कि कितनी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, यानी यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, और दूसरा ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के बारे में, कि आपका ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कर रहा है, कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो हम इस ग्राफ से नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये एक एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया, ये टाइम t2, यानी आप कह सकते हैं ओरिजिन से लेके यहाँ तक का टाइम t2, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके ये जो इवेंट है यहाँ पर t1, ये वेलोसिटी दोनों v और u दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आप ये जो शेडेड एरिया है वो शेडेड एरिया हमें क्या बताएगा, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी आपके पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, वही हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएगा। दूसरी चीज कि हमने जैसे एक्सेलरेशन के बारे में बताया, तो यहाँ पर दो कीवर्ड याद रखना कि एरिया अंडर द ग्राफ, मैं ग्राफ को चलिए लिख देती हूँ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट विच दैट इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड सेकेंड वन जो स्लोप होगा, यानी आपका जो यहाँ पर तो कोई स्लोप नहीं है, यहाँ पर हमारी स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप क्या है, 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हमारे क्या स्लोप, जो स्लोप है वो हमें किसके बारे में देगा,
वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चे ये दो चीज आप याद रखना कि क्या चीज आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, और हम बेसिक कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया है, और एक्सेलरेशन के बाद हमने कुछ इसके कुछ टाइप्स दिए हैं, और इसके बाद हमने ये बताया कि इसका स्लोप किस तरह से आपका जो है एक्सेलरेशन का। तो मैं आई थिंक यहीं पे आपको एक चीज बता देती हूँ कि किस तरह से आप स्लोप से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ स्लोप से अगर बात करी जाए तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये वेलोसिटी मैं बी से डिनोट कर रही हूँ इसको, और ये हमारे पास टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई ये मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ मोशन है, ठीक है। पहली बात, ग्राफ को पढ़े, ग्राफ क्या कह रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, ठीक है, कांस्टेंट यानी स्पीडिंग अप हो रही है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है, तो एक्सेलरेटेड हो गया, ठीक है। ये चीज कंफर्म होगी ना। यहाँ पर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था, यहाँ पर हमारा क्या है, जैसे जैसे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट करूँ तो हमारी वेलोसिटी क्या, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। अब बात आती है कि इस ग्राफ को, इससे हमें क्या पता चलेगा, ये हमारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में देखो आपको दोनों चीज इकट्ठी बता दी, इसमें आपके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो भी साथ में डीलिंग हो रही है, और यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पर अगर हमारा ग्राफ इस तरह से, तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो अब एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें कि हमारे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अब बात आती है कि यहाँ पर स्लोप जैसे आपने पहले सीखा मैथ्स में, स्लोप बनाना है तो मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हमने एक पॉइंट मान लिया, इसको मैं ए और ए वन मान लेती हूँ, और इसी तरह से अगर मैं स्लोप लेती ये, यानी ये हमारे पास हो गया। इस स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी ये वाला स्लोप हमें क्या वैल्यू देगा, ये वाला स्लोप देगा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है ना, तो इसको ए1 की जो है थोड़ा सा मिसकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसको मान लीजिए यू शुरुआत में, और ये हो गया बी, ये टाइम क्या हो गया, ये t2 हो गया, ये t1 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, यानी बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमें एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा रफ सा आइडिया लिया है कि किस तरह से स्लोप जो है वो हेल्पफुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को बताने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक बच्चे हमने किया है कि हम एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किस तरह से हेल्पफुल होता है हमें डिस्प्लेसमेंट, रादर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन को कैसे। तो हम दोबारा से, मैं वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ of velocity time graph will give us displacement and slope of that graph will give us the acceleration। तो जब भी आपके पास ग्राफिकल कोई क्वेश्चन आए तो अगर एक्सेलरेशन है तो स्लोप निकालिएगा, और अगर उसके अंदर का एरिया अगर आप निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह के पढ़े हैं, तो अभी हमने जो 3 तरह के फॉर्मूले जो रादर वो हमने पढ़े हैं, 3 तरह के फॉर्मूले, या बेसिक हमारा जो बेस है कि एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास सामने लिखी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, हमने क्या लिखा था, एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, वेलोसिटी, यानी हमने इक्वेशन लिखी थी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये चीज लिखी थी ना। तो यहाँ पर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही था ना। और इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी हमने क्या चीज यूज की है, हमने एक्सेलरेशन यूज किया है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया है जो कि चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका चेंज, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम अब बात करें सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी, यानी ये तो पहले बेसिक्स हमें पता है, अगर हम नहीं पता है तो भी। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए तो हमने एवरेज वेलोसिटी की थी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर थी, एवरेज वेलोसिटी थी कि अगर हमारा जो वेलोसिटीज है उसका एवरेज ले लिया जाए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर, वेलोसिटी हमने पढ़ा ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के बराबर है, ठीक है। तो ये
ये हमारे पास क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या थी, जैसे कि u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज वेलोसिटी थी, और डिस्प्लेसमेंट को मैं s से मान लेती हूँ और टाइम को मैं t से मान लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या, एवरेज वेलोसिटी की u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इज इक्वल टू s बाय टी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर अगर हम बात करें हमें s की, यहाँ x की टर्म में निकालना है, तो s किसके बराबर होगा, s इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, s की वैल्यू हमारे पास है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अब इसके बाद देखिए बच्चे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट से पढ़ा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u प्लस वी की जगह लिखेंगे u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड टी, और s इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ओके, अब ये एक काम करते हैं, इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास सीधा आएगा। देखिए यहाँ सोल्व करते टाइम हमारे t इसके साथ मल्टी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ut और ये बन जाएगा 1/2 ए टी स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। यानी हमने क्या, जो हमारे पास पहले से एवरेज वेलोसिटी का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, इसको आगे किया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। तीसरी इक्वेशन क्या है, जो कि हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया। तो इसको करने से पहले हमें कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी हमें एक्सेलरेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से मैं इक्वेशन नंबर जो 3 है वो निकालने जा रही हूँ। क्लियर है, अब देखिए अगर मैं ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई, मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन को बता रही हूँ। हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन में हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालें। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास, मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो t किसके बराबर आएगा, t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो s की वैल्यू क्या आएगी, हमारी जो इक्वेशन है वो देखिए u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाय a। देखिए बेटा अगर मैं इसको u प्लस वी है, इसको v प्लस यू कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं। मैंने इसलिए कि a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये 2a जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये जगह 2as, और ये क्वांटिटी बन जाएगी b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन है नंबर 3, दैट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास जो अभी बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसकी हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, और काइनेमेटिक्स में आप ये कह सकते हो बैकबोन है ये इक्वेशन, और एक इक्वेशन हम और करेंगे। ये जो है वो बैकबोन है हमारे काइनेमेटिक्स की, जो न्यूमेरिकल पर्पस से हमारी तो एक वीडियो जो है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, और उस न्यूमेरिकल के, यानी क्योंकि हम कह सकते हैं कि काइनेमेटिक करनी है तो न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने बेसिक जो बोन है न्यूमेरिकल्स की, वो इक्वेशंस हमने यूज की हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये रिलेशन क्या, बी यू और ए, यानी ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम का। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, टाइम और एक्सेलरेशन। यानी इसमें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करनी है और आपके पास टाइम है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, 1। तो ये सारी चीज तब कर पाओगे जब आप न्यूमेरिकल की बेटर प्रैक्टिस करोगे। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ही आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट फिट होगा कि आप कौन सी सिचुएशन में कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है कि किस तरह से न्यूमेरिकल को आप सोल्व करोगे। तो अभी जो है हमने क्या इक्वेशन, आज हमने जो किया है वो एक्सेलरेशन के बारे में किया, उसके टाइप्स के बारे में किया है। हाँ, एक चीज वो जो एवरेज वाला था, वो एवरेज एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी का एवरेज के साथ भी कर सकते हो, बट अदरवाइज आप उसको एवरेज वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, जो हमने पिछले जो हमारी स्लाइड शो में किया था। तो उस स्लाइड में
इसके बाद बचे हमने जो आगे करना है, एक हमारी टर्म रह गई दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी तो हम कर चुके हैं, बट एक इंपॉर्टेंट टर्म है रिलेटिव वेलोसिटी जो कि हमें एक्सेलरेशन से पहले करनी चाहिए थी, बट अभी हाँ थोड़ा सा माइंड स्किप हो गया। तो अभी देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव जैसे हमने कहा था ना मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव, उसी तरह से रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे दो वेलोसिटीज के बीच में अगर कोई भी रिलेशन है तो वो क्या कहलाएगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी। मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। दो वेलोसिटी, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये अपनी va मान लीजिए, ये अपनी स्पीड से जा रहा है, ये अपनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है va। दूसरा ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है vb की स्पीड से। अब आप ये बताना चाह रहे हो कि इसने इसके विद रिस्पेक्ट कितनी स्पीड की, या इसने इसके विद रिस्पेक्ट कितनी स्पीड की। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बताएगा ना वो रिलेटिव वेलोसिटी बताएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी को आप किस तरह से लिख सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को लिखने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने इसके विद रिस्पेक्ट इसको देखना तो वो vba होगा, ठीक है, और अगर इसके विद रिस्पेक्ट इसको देखना तो vab। यानी आप इसको दो तरीके से कहते हो vba और vab, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू है, यानी va के विद रिस्पेक्ट कितना चल रही है, और ये क्या होगी a जो है वो b के विद रिस्पेक्ट कितना चल रही है। इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो रिलेशन है ये इसको कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको हम निकालेंगे कैसे। जैसे मैंने आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे, उसमें मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताया था, उसमें आपको प्रोसीजर बता रखे हैं हाउ यू गेट द रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसमें दो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वेलोसिटीज कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी आप ये देखोगे कि उन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, रादर वे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो पहले प्रोसीजर में ये कहा गया था कि फर्स्ट इम्पोज जैसे इसी के ऊपर कर देते हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में है तब रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने किया था इम्पोज, यानी हमारे पास अगर ये वेलोसिटी va है, ये वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में vb, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमें करना है, ये ए पार्ट था, हमें इम्पोज करनी है क्या, जो हमारी सेकंड वेलोसिटी है उतनी ही फर्स्ट में इम्पोज कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास इतनी, ये हमारे पास va थी, ठीक है, अब उतनी ही हमें vb करनी है, तो vb अपोजिट डायरेक्शन में करनी है, तो ये माइनस vb हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया va। ये चीज समझ में आ रही है। फर्स्ट यू हैव टू इम्पोज द नेगेटिव वेलोसिटी। तो मैंने देखिए इसी के ऊपर ये वाला नेगेटिव इम्पोज कर दिया, नेगेटिव करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको जितना डाटा दिया गया है और जितना आज हम समझाया वो आप अपने घर में प्रैक्टिस कीजिए, और जितने भी इन न्यूमेरिकल जो आपके फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल आप जितने भी हैं उनको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।